नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कहानी आदर्श बदला इस कहानी रचना का अगला हिस्सा देखने का कार्य करेंगे। आरंभ में हमने देखा कि लेखक सुदर्शन जी ऐतिहासिक संदर्भ देकर बदले का आदर्श रूप किस प्रकार का होता है, यह इस कहानी रचना के माध्यम से मानव व्यक्त करने का प्रयास इस रचना के माध्यम से किया है। इस कहानी में बैजू के पिता को आगरा शहर में किस प्रकार मानो तानसेन के द्वारा कठोर ऐसा नियम बनाकर उसकी राजविद्या में बराबरी न करने के कारण उनकी हत्या या उनको मार देने का काम किया जाता है या उनको मृत्युदंड देने का काम किया जाता है। लेकिन जैसे ही मृत्युदंड देने की सजा दी जाती है, लेकिन एक बालक अर्थात छोटा सा या नन्हा सा बालक बैजू, उसको केवल बालक है इस हेतु से एक पर माफ कर दिया जाता है। रोता हुआ ये बच्चा अपनी कुटिया में आ जाता है। बाबा हरदास जी उसको समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन बदले की जो भूख या प्यास जिसे हम कहेंगे बैजू के हृदय में जो बस चुकी है, उसको शांत करने का प्रयास बाबा हरदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। और बैजू क्रोध से भरा हुआ है, कहीं करुणा भी उसके हृदय में है, कहीं क्रोध भी नजर आता है। और बाबा हरदास जी शांति शांति कहते उसको बार बार समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं इस कहानी के अगले हिस्से में कि बाबा हरिदास जी के मानो बैजू के आंखों के आंसू देखकर धीरज की दीवार उसकी आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई है या ढह चुकी है। बैजू का यह हाल देखकर बाबा हरिदास जी के धीरज का, संयम का, वह मानो दीवार का कट जाने का संदर्भ यहाँ पर लेकर सुदर्शन जी चित्रित कराते हैं। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाने का काम किया, बैजू से मानो अपनापन व स्नेह प्रेम दिखाने का कार्य करते हैं और बैजू को वो गले से लगाने का कार्य करते हैं और कहते हैं, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तो अपने पिता के मौत का बदला लेने का कार्य करेंगे। अर्थात बाबा हरदास जी बैजू को धीरज या धैर्य देते हुए एक से कह रहे हैं कि ऐसा हथियार या ऐसा शस्त्र तुझे दूंगा जिसके माध्यम से पिता की मौत का बदला तू लेने का कार्य कर पाएगा। और बैजू जैसी ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, बैजू खुश भी होता है, बैजू उछल पड़ा, बड़ा आनंद विभोर हो जाता है। जो समस्या उसके सामने थी, जिस क्रोध के भाव से वो भरा हुआ था कि पिता की मौत का बदला तानसेन से वो लेगा, कठोरता से इसका तानसेन ने मृत्युदंड देने का काम उसके पिता को किया है, उस बदले की भावना को एक पास पूर्ण करने का अब मौका यहाँ पर बाबा हरिदास जी के मानो हथियार या शस्त्र के माध्यम से एक पास मिलेगा। बैजू उछल पड़ा, उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे स्वीकारने का कार्य किया है, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ, आज से मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, आप जैसा कहेंगे उस प्रकार की मैं बात के मानने को तैयार हूँ, बस मुझे पिता की मौत का बदला केवल लेने का कार्य करता है। मानो एक इंतकाम की भूख या बदले की वो भूख एक पास मानो बैजू के हृदय में पक्की बस चुकी थी। किसी भी पद्धति से वह अपने पिता की मौत का बदला तानसेन से लेना चाहता है। और तभी बाबा हरिदास जी बैजू से कहते हैं, मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर ऐसी भयंकर तपस्या करनी होगी। अर्थात यह यूं ही आसानी से पूर्ण नहीं हुआ, यह हथियार तुझे मानो यूं ही नहीं मिलेगा, पिता की मौत का बदला बड़े आसानी से तुझे लेने का मौका नहीं मिलेगा। बदला लेने के लिए जो हथियार या शस्त्र मैं दूंगा वो यूं ही नहीं मिलेगा, बल्कि 12 वर्ष की तपस्या, कठोर ऐसा एक वर्ष तपस्या का कार्य तुझे पूर्ण करना पड़ेगा, भयंकर तपस्या, कठोर ऐसी तपस्या पूर्ण करनी पड़ेगी। बैजू बाबा हरिदास जी से कहता है, महाराज आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं तो 12 जीवन देने को तैयार हूँ, मैं समग्र जीवन 12 जिंदगी आया, मानो 12 जीवन एक वर्ष मैं देने को तैयार हूँ, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ, मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख भी झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, हर प्रकार की समस्याओं का सामना करने को तैयार हूँ। जिस प्रकार की तपस्या आप करने की बात कहते हैं, कठोर ऐसी तपस्या करने की बात कहते हैं, 12 वर्ष तक तपस्या करने की बात कह रहे हैं, मैं हर प्रकार की वो तपस्या करूंगा, हर समस्याओं का, हर मानो संकटों का, मुसीबतों का सामना करने को मैं तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण मैं आपको भेंट करने को या आपके प्रति समर्पित करने को तैयार हूँ। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा?
वह बदला मौत की बदला लेने की बात जो मेरे हृदय में है, पिता की मौत का बदला मैं लेना चाहता हूँ। ये 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद आप जैसा कहेंगे उस प्रकार में कार्य करूंगा, तपस्या करूंगा। उसके बाद मुझे क्या वह हथियार मिलेगा क्या, जिसके माध्यम से पिता की मौत का बदला ले पाऊंगा। कहता है वो बाबा हरिदास जी से, मगर क्या इसके बाद वह मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूंगा। पक्का क्रोध की भावना से, बदले की भावना से भरा हुआ है बैजू, और किसी भी पद्धति से पैन पे मानो के प्रकार वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। वह बाबा हरिदास जी से वह हथियार मानो प्राप्त करना चाहता है। बाबा हरिदास जी कहते उससे, हाँ मिल जाएगा, तुझे वह हथियार मिल जाएगा जिसके माध्यम से तू पिता की मौत का बदला ले पाएगा। बैजू कहता है, तो मैं आज से आपका दास हूं, आपका सेवक या गुलाम बनकर आप जैसा चाहते उस प्रकार का काम करने को मैं तत्पर हूं आपके प्रति। और कहता है, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करने का कार्य करूंगा। आप जैसा चाहते उस प्रकार का मानो कार्य करने को तैयार हो। आप आज्ञा दे, आपसे मैं आपका सेवक गुलाम हूँ या दास हूँ, जैसी आपकी मर्जी है उस अनुसार मैं आपका कार्य करता चला जाऊंगा। और इस प्रकार 12 वर्ष की तपस्या करने का कार्य करने में बैजू लग जाता है। बाबा हरिदास जी उसको वह तपस्या के माध्यम से वो मानो हथियार व शस्त्र एक से देने की बात यहाँ पर कहते हैं। और ऐसा करते करते यहाँ पर कहानी का आरंभिक हिस्सा समाप्त होता है। कहानी अगले हिस्से में प्रवेश करती है। लंबा जो 12 वर्ष की तपस्या का वो समय यहाँ पर पूर्ण होता है। ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए, जगत में बहुत से परिवर्तन भी हुए हैं। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए हैं, बूढ़े मर गए, तो जो जवान थे उनके बाल भी अब सफेद हो चुके। अर्थात 12 वर्ष की तपस्या की बात जो बाबा हरिदास जी ने की थी, वो 12 वर्ष का लंबा समय धीरे धीरे बीत गया। और किस प्रकार प्रकृति में या मानव में परिवर्तन आया है उसका संक्षिप्त परिचय भी मानव लेखक सुदर्शन जी यहाँ पर देने का कार्य कराते हैं। और कहते हैं, अब बैजू बाबा जवान था, वो बालक अब 12 वर्ष की तपस्या के बाद अब नौजवान या जवान ऐसा राग विद्या में प्रवीण ऐसा वो बन चुका है। दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। वह उसके स्वर में जादू था और ताल में आश्चर्य में ऐसी मोहिनी या मन को लुभाने वाली ऐसी बात मानो यहाँ पर निर्माण हो चुकी थी। अर्थात सभी को मोहित करने वाली बात राग विद्या में अपने आप को सक्षम बनाने का कार्य बैजू ने बाबा हरिदास जी के माध्यम से यहाँ पर करने का कार्य किया है। और गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तब तो मुग्ध होने लगते थे। अर्थात प्रकृति का एक हिस्सा बैजू के राग विद्या में, बैजू के जैसे गीत गाने के माध्यम से मुग्धता अर्थात कहीं न कहीं रममान हो जाता था, मोहित हो जाता था। हर कोई एक पास से मानो बैजू की बात मानो इस राग विद्या से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रकृति के पशु पंछियों को, पत्थरों को भी पिघला देने की बात, पशु पंछियों को मोहित करने की बात या आकर्षित करने की बात उसके मानो गीत गाने की इस कला में देखने को मिलता है। लोग सुनते थे तो झूमते थे, वाह वाह करते थे। अर्थात यहाँ पर एक मोहर आया है, अर्थात बैजू की प्रशंसा करते थे। हर कोई बैजू की इस राग विद्या से मानो मोहित हो जाता था, उसकी खुले हृदय से प्रशंसा करने का कार्य करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा सा बन जाता था। समा बन जाना और एक मोहर यहाँ पर आया छात्रों, अर्थात वातावरणीय माहौल निर्माण होना या रंग मानो जमाने का कार्य यहाँ पर बैजू अपने राग विद्या से, अपनी गान कला से एक पास मानो बात यहाँ पर प्रभावित करने का कार्य करता है। अर्थात इतनी राग विद्या में प्रवीणता, इतनी राग विद्या में महारत हासिल करने का कार्य किया है। मानवों को प्रकृति के हर हिस्सों को एक पास मोहित करने का कार्य करता है। एक दिन हरिदास ने हंसकर अपने शिष्य अर्थात बैजू से कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे ले डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है, गंधर्व अर्थात पूर्ण गायब हो चुका है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो तुझे देने का कार्य करूं। अर्थात गान विद्या की, राग विद्या की समग्र विद्या, समग्र ऐसा ज्ञान, समग्र ऐसी शिक्षा एक पास मैंने तुझे देने का कार्य किया। सब कुछ राग विद्या का ज्ञान तेरे प्रति मैंने उड़ेल देने का कार्य कर दिया है।
और अब तो पूर्ण गंधर्व अर्थात पूर्ण गायक बन चुका है। बैजू हाथ मांगकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता अर्थात गुरु के प्रति ही वह कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हुआ कहता है, कृतज्ञता का भाव आंसू के रूप से मानो निकल पड़ा है। अर्थात गुरु के प्रति वह कृतज्ञता का भाव शब्दों के माध्यम से नहीं, आंखों से निकले हुए आंसू के माध्यम से वो व्यक्त होकर मानो यहाँ पर आया है। चरणों पर बैजू सिर रखकर कहता या बोलता, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों के उपकार हमारे ऊपर बहुत सारे होते हैं, कितना भी हम उन उपकारों को मानो यहाँ पर दूर करने का या फिर से एक बार से मानो उस उपकार रूपी बोझ को हल्का करने का प्रयास करेंगे, वो कभी होते नहीं है। इस प्रकार बैजू पर भी बाबा हृदय जी के मानो जो उपकार है वो उसकी जिंदगी भर या जन्म भर एक बार से मानो से नहीं उतरने वाले हैं। इस प्रकार के खुले हृदय से बात बैजू गुरु अपने गुरु अर्थात बाबा हृदय जी से कहता है। तभी बाबा हृदय जी सिर हिलाकर बोलते हैं, कहते हैं, यह नहीं बेटा, ऐसा नहीं, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। ऐसा कहने से बात नहीं चलेगी, कुछ और मैं सुनना चाहता हूं, कुछ अपेक्षित अलग प्रकार की बात रखता हूं। बैजू कहता है बाबा हृदय जी से, आज्ञा कीजिए आप। हृदय जी कहते तो पहले प्रतिज्ञा करो, और एक प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं अर्थात प्रार्थना करने के लिए बाबा हृदय जी मानो बैजू से कहते हैं। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया। अर्थात एक सच्चा गुरु और सच्चा शिष्य या सेवक या सच्चा साधक क्या होता है, इसका परिचय बाबा हृदय जी के रूप में, गुरु के रूप में तथा सच्चा मानो शिष्य के रूप में यहाँ पर बाबा हृदय जी का शिष्य अर्थात बैजू के रूप में यहाँ पर वो बात सिद्ध होती है। और जैसे भी बाबा हृदय जी ने कहा कि पहले तुम्हें सबसे पहले एक प्रतिज्ञा करनी होगी, और वो प्रतिज्ञा करने के लिए बड़े समर्पण भाव से बैजू तैयार होता है और कहता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और आप कौन सी प्रतिज्ञा है वो बाबा हृदय जी से कहने का कार्य करते हैं। हृदय जी ने वाक्य को पूर्ण करने का काम किया। अर्थात बैजू ने जो बात कही है, वाक्य कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्या प्रतिज्ञा है वो आगे बाबा हृदय जी कहते हैं, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। अर्थात किसी का नुकसान या किसी को हानि पहुंचाने का काम कतई नहीं करूंगा। और जैसे ये बात बाबा हृदय जी के माध्यम से बैजू मानो प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है, तो बैजू का यहाँ पर लहू सूख गया है। लहू सूख जाना ये और एक मोहरा यहाँ पर आया है, अर्थात भयभीत हो जाना। बैजू बड़ा घबरा जाता है, बैजू यहाँ पर कुछ डर सा जाता है। अर्थात जो शिक्षा अपने राग विद्या की, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राग विद्या सीखने का कार्य जो बैजू ने यहाँ पर बाबा हृदय जी के माध्यम से किया है, प्रार्थना के माध्यम से बाबा हृदय जी ने उसको बांध देने का कार्य कर दिया और परेशान हो जाता है। बैजू का लहू यहाँ पर सूख जाता है, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, भय के मारे, डर के मारे वो लड़खड़ाने लगता है। सफलता के बाद बड़े भागते हुए उसको नजर आ रहे हैं कि जो सफलता उसके हाथ लगी थी, राग विद्या का ज्ञान प्राप्त उसने कर लिया, इस राग विद्या से बैजू अब तानसेन को हराएगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला उस तानसेन को मृत्यु दंड देकर एक पास मानव प्राप्त करेगा। लेकिन बाबा हृदय जी ने प्रतिज्ञा के माध्यम से बैजू को बांध देने का काम किया है कि इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। गुरु की इस प्रतिज्ञा में बैजू बंध चुका था, या इस प्रतिज्ञा से मानो उसको बांध देने का काम किया है, और जो कुछ सफलता उसके हाथ आई थी, राग विद्या का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था, उस राग विद्या के बल पर वो बैजू अब तानसेन को हराएगा ताकि मौत का बदला लेने का काम करेगा। मानो मौत के बदले मानो बदला मौत के माध्यम से देना चाहता था, लेकिन वह सफलता के बाद उसके हाथों से या उसके पास से मानो दूर भागती भी नजर आ रही है, या उस प्रकार का वो भाव यहाँ पर महसूस होता है। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी गिर गया है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक आधी बात हम कर जाते हैं या कर लेते हैं, सफलता प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ गलती या कुछ बातों से उस सफलता पर मानो पानी गिर जाता है। कुछ ऐसा ही हाल बैजू के संदर्भ में बाबा हृदय जी के माध्यम से बैजू को मानो प्रतिज्ञा में बांधने के कारण यहाँ पर हो चुका है। जिस बात की सफलता उसको प्राप्त हो चुकी थी कि राग विद्या प्राप्त हो चुकी है और वह पूर्ण गंधर्व हो चुका है, राग विद्या में वो तानसेन को हराएगा और उसी नियम के अनुसार उस तानसेन को मृत्यु दंड देने का कार्य करेगा। लेकिन बाबा हृदय जी की प्रार्थना कि किसी
किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा अपने इस ज्ञान से, अपनी राग विद्या से। इस कारण वो बड़ा भयभीत हो जाता है। मानो प्रतिहिंसा की, अर्थात हिंसा के बदले में हम हिंसा करते हैं तो उसको प्रतिहिंसा एक बार से कहा जाता है। मानो प्रतिहिंसा की छुरी या वह शस्त्र एक बार से हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर मानो उसको कुंद कर देने का काम किया। कुंद करना अर्थात धोत्रा कर देने का काम या धारहीन कर देने का कार्य यहाँ पर किया है। जो प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आ चुकी थी, अब वो उस छुरी से या प्रतिहिंसा की उस मानो छुरी के माध्यम से वह पिता की मृत्यु का बदला लेने का काम या मौत का बदला ले सकता था, लेकिन गुरु ने प्रतिज्ञा रूपी बात से एक पास उसको कुंद कर या धोत्रा कर देने का काम किया। बैजू ने अपने ओंठ काटे, दांत पीसे, मानो क्रोध का भाव इन बातों से बैजू व्यक्त कर रहा है। बैजू ने ओंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर भर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सच्चा शिष्य क्या होता है, उसके हृदय के भीतर कुछ क्रोध निर्माण हुआ है यहाँ पर बैजू के कि गुरु ने ये क्या कर दिया, मुझे प्रतिज्ञा के माध्यम से बांध दिया है। उसको क्रोध गुस्सा आ रहा है, पिता का बदला वो लेना चाहता था। 12 वर्ष की तपस्या करके, कठोर की तपस्या से वो पिता की मौत की बदला लेने की बात को पूर्ण करना चाहता था, लेकिन इस प्रतिज्ञा ने उसके सब कुछ उस मानो इरादे को पानी फिरने का कार्य किया है। मानो बैजू ने ओंठ काटे और दांत पीसे, अगर बहुत क्रोध व्यक्त करता है वह रक्त का घूंट पीकर मानो रह गया। रक्त का घूंट पीना अर्थात अपने भीतर के क्रोध या दुख या अपनी हृदय की उस भावना को मानो प्रकट न होने देना। खून के घूंट पीने की जो समान यह बात मानो बैजू के संदर्भ में यहाँ पर निर्माण हुई, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सच्चे शिष्य की गुरु के प्रति समर्पण भावना, उसका सुंदर उदाहरण बैजू के रूप में यहाँ पर व्यक्त होता है। सच्चा शिष्य किस प्रकार गुरु के प्रति समर्पित होता है, बिल्कुल 100% बात गुरु ने उसके मन विरोधी यहाँ पर प्रतिज्ञा के रूप में कर दी कि वह राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। मानो अब इस प्रतिज्ञा से बैजू बंध चुका था, बदला लेने की बात अब वो पूर्ण नहीं हो सकती है, और इस कारण वह एक शब्द भी गुरु के प्रति व्यक्त नहीं होता है। वह यह नहीं कहता कि आपने ये क्या कर दिया, प्रतिज्ञा से बांध देने का काम किया, मैं तो राज विद्या में तानसेन को हराऊंगा और अपने पिता की मृत्यु का बदला उसको मौत के घाट तक एक पास पहुंचा कर एक पास ले लूंगा। वह गुरु के सामने चुपचाप या शब्दहीन हो जाता है। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, यानी गुरु ने भी अपनी मानो महानता का परिचय दिया और शिष्य ने भी एक पास मानो अपनी महानता का परिचय दिया, क्योंकि कोई भी गुरु ऐसा ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देता है जिसके माध्यम से किसी का भी बुरा करने का काम उस शिक्षा के माध्यम से एक पास किया जाए। और वह शिष्य भी नहीं जिस गुरु से वह ज्ञान लेने का कार्य करता है और उस ज्ञान के बल पर किसी की बुराई अगर करता है तो वह गुरु भी भला नहीं हो सकता और शिष्य भी भला नहीं हो सकता। और इसलिए गुरु के रूप में महानता का परिचय बाबा हरदास जी के रूप में यहाँ पर व्यक्त होकर आया है, और शिष्य के रूप में मानो बैजू के रूप में यहाँ पर वो बात सिद्ध होती है, शिष्य गुरु से विवाह नहीं करता, अर्थात बिना किसी विवाह के मानो उस प्रतिज्ञा को स्वीकार करने का काम बैजू ने यहाँ पर कर दिया और गुरु की बात मान ली। इस राग विद्या से किसी को हानि या नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करूंगा, इस बात को बैजू यहाँ पर स्वीकार कर लेने का कार्य कर देता है। और यहाँ पर इस प्रतिज्ञा के माध्यम से बैजू मानो बंध जाता है। छात्रों, यहाँ पर कहानी का इतना हिस्सा या दूसरा यहाँ पर हिस्सा लेकर रुकते हैं। इसी कहानी के अगले हिस्से को हम अगली कक्षा में देखने का कार्य करेंगे।